चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले हैं केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। दफ्तर में जेपी नड्डा से वो मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये जानकारी पहले ही आई थी कि आज दोनों की मुलाकात दिल्ली में होनी है। इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे थे और अब ये जानकारी है कि बीजेपी के दफ्तर में जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात इस वक्त चल रही है। विकास चंद्रा वरिष्ठ सहयोगी मेरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये भी बताइएगा, सबसे पहले तो मुलाकात को लेकर आप जानकारी दीजिए, क्या डिटेल है आपको, कितनी देर से ये मीटिंग चल रही है? ये देखिए, बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पिछले आधे घंटे से बैठक चल रही है और ये बैठक हालांकि पहले से प्रस्तावित थी, दिन में इसकी जानकारी मिली थी। और देखिए, बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में राज्य के कार्य समिति की बैठक हुई। उस बैठक में जेपी नड्डा भी थे और केशव प्रसाद मौर्य भी थे। वहां तमाम संगठन को लेकर के और रणनीति को लेकर के चर्चा हुई और उसके बाद फिर ये दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में ये बैठक हो रही है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब लखनऊ में उतनी लंबी चौड़ी बैठक हुई, सभी प्रदेश के नेता मौजूद थे, केशव प्रसाद मौर्य ने भी वहां अपनी बात रखी थी, फिर दिल्ली में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था। भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार से कभी भी संगठन बड़ा था, है और रहेगा। उसके बाद से इसकी व्याख्या होने लगी और कई तरह के अर्थ इसके लगाए गए और राजनीतिक मायने निकाले गए। साथ ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बाद जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, भूपेंद्र चौधरी, वो भी आएंगे और जेपी नड्डा के साथ उनकी भी बैठक तो भूपेंद्र चौधरी इसका मतलब अभी बैठक में साथ नहीं है। विकास के परिणाम आने के बाद से एक तरीके से बीजेपी में बेचैनी देखने को मिल रही है। जी नहीं, अभी बैठक में बिल्कुल साथ नहीं है। इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर संगठन को लेकर के कोई बैठक हो रही होती तो केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी साथ होते। अलग अलग पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं? अलग अलग उनकी बैठक क्यों हो रही है? हालांकि बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य पहले मिलेंगे, फिर भूपेंद्र चौधरी मिलेंगे, फिर दोनों एक साथ रहेंगे और फिर जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं लोगों के मन में। केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का जो तकरार है वो कभी कभी निकलकर सामने आता रहता है। 2020 का समय याद कीजिए, लखनऊ से लगातार जब बड़े नेता दिल्ली आ रहे थे और योगी आदित्यनाथ भी आए थे, लेकिन अब चुनाव के बाद का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या संकेत दे रहा है? जी बिल्कुल ठीक है आपने। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो एक तलखी इन दोनों लोगों के रिश्तों में देखने को मिलती है। और आप देखें कि ये जो बीजेपी के संगठन और सरकार के बीच में जो खींचतान की बात कही जाती है, तालमेल की कमी की बात कही जाती है, बार बार ये आरोप लगता रहा कि जो संगठन के लोग हैं वो तिरस्कृत हैं योगी सरकार में, कार्यकर्ताओं का उचित सम्मान नहीं होता। आपको याद होगा कि पहली बार शायद देश में हुआ होगा कि अपनी ही सरकार। थोड़ा इंतजार और करना होगा कि जब भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात होगी तो फिर इसके मायने क्या होते हैं और क्या निकल कर आता है, ये भी थोड़े इंतजार के बाद साफ हो जाएगा। धन्यवाद।